अबे कुत्ते पीछे लगे हुए यार। ओ हो मिट्टी है यहाँ पे बड़ी लूज। यहाँ से ऑफ रोडिंग हो जाता है थोड़ा। Oh, I see the tree, yes. Middle of nowhere, यार, seriously. To go to the tree, park over there? Okay. अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, सबको खुशामदीद मेरे चैनल में। जैसे आपको पता है कि हम पिछले व्लॉग के अंदर हमने जो है ऑफिशियली जॉर्डन के अंदर हमने बॉर्डर क्रॉसिंग कर ली थी और फ्रस्ट्रेशन के अंदर जो है रात हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने जो है पुलिस स्टेशन के साथ यहाँ पे जो है टेंट अपना लगा लिया था और मैं यहाँ पे सोया था। अब जो है हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, मगर इससे पहले ज़्यादा देर हो। यहाँ पे ऑलरेडी 7 बज चुके हैं, सूरज यहाँ पे बाहर आना शुरू हो गया और मैं जो है अब आगे चलता हूँ, सामान ज़रा रैप अप करते हैं। तो इससे पहले ज़्यादा देर हो, लेट मी स्टार्ट रैपिंग। आपको यहाँ पे सर्दी की हालत देखनी है। बाहर जो था जो मिस्ट है वो पूरी बर्फ़ के अंदर बदल गई। लेट मी शो यू। ये चेक करें आप, पूरी इस जगह पे जो है ये जो है पूरी बर्फ़ बन चुकी है राइट हियर। और ये जो है ये देखें, और हाँ इस टाइम पे यहाँ पे सर्दी से हालत बुरी हुई है। -6 टेम्परेचर हुआ है सेल्सियस के अंदर और जो मिस्ट है ना वो बर्फ़ के अंदर बदल चुकी है और हालत बुरी हुई है। तो सामान रैप अप करते हुए इस टाइम पे सर्दी से हालत बुरी है। मैं सामान रैप अप करता हूँ, मेरे से बोला तक नहीं जा रहा है, इतनी सर्दी हो रही है। ओह मैन, तो मैं ज़रा सामान रैप अप करने की कोशिश कर रहा हूँ। उंगलियाँ अकड़ रही हैं और तकलीफ़ हो रही है किसी चीज़ को हाथ लगाते हुए। इस टाइम पे कैमरे को मैंने जैसे ऑन करा है ना, मुझे पता है कि इतनी सर्दी हो रही है। ओह मैन, जॉर्डन में वेलकम बहुत अजीब व गरीब हो रहा है सर्दी से। अब इधर से राइड भी करनी है मुझे 300 किलोमीटर की अमान तक की। अच्छा जी, अब जो है हम बेसिकली रात के अंदर इधर जब सोए हैं तो ये पूरे टेंट के ऊपर जो है आइस हुई हुई है। हमारी विंडशील्ड वगैरह सब चीज़ें, बहुत सर्दी थी। मैं जो है अब इसको पैकिंग करना शुरू कर रहा हूँ। साथ साथ आपको बता देता हूँ, इधर जो है रात के अंदर टेम्परेचर जो था वो -6 के ऊपर चला गया था। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो इधर सामान था विंटर के हिसाब से वो परफेक्ट था, उसने हमें सही का बचाया है। अदरवाइज़ दूसरी चीज़ें होती तो प्रॉब्लम हो जाती। तो अब हमारा यहाँ से निकलने का टाइम हो गया। पुलिस ने मुझे बहुत टेक केयर करा रात के अंदर, खाने का पीने का हर चीज़ उन्होंने प्रोवाइड करी। अभी भी आ रहे हैं भाई देखने, तो हम जो है उसको पैक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। फुल स्लीपिंग, वेरी कंफर्टेबल। I was going to give my friend car keys to get you to sleep. No, I'm good. No, really appreciate it. बोल रहा था कि मैं सोच रहा था रात में ज़्यादा ठंड हो रही है तो मैं जो है अपने एक दोस्त की गाड़ी की चाबी ले लेता हूँ और बोलता हूँ कि आप उसमें सो जाओ हीटर ऑन करके। नहीं यार, आपने रात में खाने पीने का, सुबह में नाश्ते का कर दिया, इससे ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट कर सकता है बंदा। तो जो इनका गंदा एक्सपीरियंस था कस्टम का, वो यार इन लोगों ने उसको इरेज कर दिया। पक्के डिटेल जब मैं राइड करना शुरू करूँगा तब आपको देता हूँ। ये पुलिस वाले भाई थे जिन्होंने सब मेरी मदद की। अखी, थैंक यू सो मच, अप्रिशिएट इट। इंशाल्लाह व्हेन आई कम अगेन विल विजिट इंशाल्लाह। चले भाई, अब यहाँ से निकलते हैं। अब देता हूँ आपको डिटेल कल की क्या हुआ, क्योंकि बड़ा अपसेटिंग वो था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। कल जो था हमारी लंबी चौड़ी ख्वारी हुई थी इधर, अल्लाह भला करे, आपकी बॉर्डर के ऊपर। और रात में जो था इस पुलिस स्टेशन वालों ने मैं इनके पास गया
मैंने इनसे कहा कि यार मेरा ये मसला है, रात में चला नहीं सकता, रोड आप देख लें। असल में सारे ट्रक्स जो आते हैं ना वो हाई बीम से चला रहे होते हैं और वो इस तरीके से मिडल में लेके चलाते हैं तो पूरी जगह घेरे हुए होते हैं, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस मैसिव लेवल के हो जाते हैं। मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप अपना टेंट इधर लगा लो, सेफ जगह है। तो मैंने टेंट लगा लिया। रात में कुत्ते थे जो तंग कर रहे थे, मगर उनका तंग करना बनता है इन सेंस के उनसे ये पता चलता है कि यार अगर कोई चीज़ ऐसी awkward होने वाली है ना तो आपको पता चल जाता है। एनीवे, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अब जो है हम यहाँ से कोई रफली अराउंड 200 किलोमीटर का रास्ता है जिसको हम बोलते हैं द प्रॉफिट ट्री, जहाँ पे कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर आराम करा था एक बार जब तिजारत करने और दमास्कस जा रहे थे। तो हम उस जगह पे जाते हैं, उस जगह को देखते हैं, सच है नहीं है वल्लाहुल आलम, हमारी नीयत साफ़ है, तो प्लीज़ कोई फतवे नहीं काटिएगा। तो मैंने सोचा आपको ये दिखा दूँ। काफ़ी सारी लोग हैं जो इसको अग्री करते हैं कि ये वही जगह है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे डिसाइड करा, वरना मैं यूजुअली जहाँ पे ज़्यादा डिवीज़न है मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ, मैं उस जगहों को अवॉइड कर रहा हूँ कम्प्लीटली, ताकि यू नो प्रॉब्लम ना हो। एनीवे, अब जो है वहाँ पे अब चलते हैं, 177 किलोमीटर बता रहा है, तो वो देखेंगे कितना देर लगेगी। तो इस टाइम पे मैं इंटेंशनली स्लो चला रहा हूँ क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ, और यार मेरे ये जो शील्ड है ना ये फॉग अप हो रही है सर्दी की वजह से, क्योंकि मुंह से जो हवा निकलती है वो ज़्यादा गर्म होती है तो एडजस्ट नहीं हो पा रही। एनीवे, मुझे एंटी शील्ड का भी करना है, जैसे कल आपको बताया ही था मैंने। एक चीज़ तो हम भूल ही गए करना, जो हमेशा से हम करते हैं। ओके जी, अब हम ऑफिशियली बोल सकते हैं वेलकम टू जॉर्डन। ऑफिशियली हम जो है जॉर्डन पहुंच गए। कल बहुत अपसेट था तो मैंने ये नहीं करा। तो जी वेलकम टू जॉर्डन। अच्छा जी, मैं ना 40 से 50 किलोमीटर चला चुका हूँ बाइक। तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट आया, उधर रेस्टोरेंट के ऊपर रुके, तो मैं यार प्रॉपर तरीके नाश्ता कर लूँ। तो नाश्ता करते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं। अच्छा जी, अभी जैसे आपको बताया था 40 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद मैं रुका हूँ कुछ प्रॉपर तरीके नाश्ता करने। इसके अंदर एग सलाद और क्या नाम है, हॉट सॉस है, रोल है बेसिकली, बॉइल्ड एग हैं तो वो हमने लिए हैं। साथ में हमारे है चाय यहाँ की, तो ये यहाँ से खाते हैं और पीते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। तो अभी इसके कॉस्ट क्या है खाने के बाद मैं दूंगा, तो वो मैं आपको जब बाइक पे बैठूँगा तब आपको मैं बता दूंगा। तो ये हमारा टेक्निकली तौर पे यहाँ पे उर्दन में पहला हमारा ब्रेकफास्ट है। वेल नॉट टेक्निकली, हमारा जो ब्रेकफास्ट था वो पुलिस वालों ने करवाया था, वो भी बहुत अच्छा था। वो नान और क्रीम थे, मगर उसके अंदर जैतून का तेल था, तो क्रीम और जो भी सॉस थी क्रीम टाइप की थी, हाँ, और उसके अंदर जैतून का तेल था, फिर नान के साथ और चाय थी। तो मैंने थोड़ा सा ही खाया था, ज़्यादा खाया नहीं जाता सुबह सुबह। तो अब जो है ये हमने रोल ले लिया है, इसको हम खाते हैं और फिर निकलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जो है नाश्ता कर लिया और अब यहाँ से चलते हैं। अच्छी बात ये हुई कि नाश्ता करते हुए मेरे एयरबीएनबी जो मैंने करा है उसका रिप्लाई आ गया कि वो अवेलेबल है हमारे लिए। 2 बजे का चेक इन बताया, बट ऑफ कोर्स हम तो वहाँ पे देर से पहुँचेंगे क्योंकि राइट नाउ हम पहले एक जगह देखेंगे, फिर उसके बाद अमान की तरफ जाएंगे। तो यहाँ से चलेंगे। जब मैं अपार्टमेंट में पहुँच जाऊँगा तो मैं आपको वो पेपर भी दिखाऊँगा जो जॉर्डेनियन अथॉरिटीज़ ने मुझे दिया ड्रोन के ऊपर, और किस तरीके से सील करा है उसे। उस सील करने के लिए जो बैग लिया उसके भी उन्होंने मेरे से 6 दिनार जो हैं चार्ज करे, और 600 दिनार उन्होंने एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया है, जो कि वो मुझे नेक्स्ट बॉर्डर पे दे देंगे वापसी। लेटर उन्होंने मुझे इशू कर दिया है, वो मैं आपको दिखा दूंगा जब वहाँ पहुँचूँगा। अभी जो है यहाँ पे इस खाने के मुझे 1 दिनार पड़ा है बेसिकली उस रोल का और चाय का। तो खा पी के थोड़ा सा सुकून आया है यार। ये स्टीम हो जाती है अंदर ना, फॉगिंग, मुझे इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा फ़ौरन से पहले, क्योंकि दिस इज़ वेरी बैड। क्योंकि ठंडे के इलाके में आ रहे हैं तो ऑफ कोर्स जो आपके मुंह से भाप निकलती है ना, तो वो जो है
पूरा फॉग अप कर देती है आपके विंडशील्ड को। यार बात करी जाए ना देखने की, तो ये आपके सामने फ्लैट लैंड्स हैं, कम्प्लीटली फ्लैट लैंड्स, मगर ये रेगिस्तान है जिसके अंदर पत्थर है, पत्थर ही पत्थर। रेगिस्तान में पत्थर ही पत्थर इस रेत के नीचे। इंटरेस्टिंग, पूरे का पूरा काला जैसा नहीं होता है, इस तरीके का रेगिस्तान ही है। वेरी 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 इंटरेस्टिंग। इनके रोड्स घटिया तरीन रोड्स हैं अभी तक मिडल ईस्ट के सो फार। इराक को भी पीछे छोड़ा हुआ है। हर थोड़ी देर बाद जो है इतने बुरे बुरे पार्ट होल्स आते हैं कि मुझे बिल्कुल राइट साइड पे रख के समझ लें, ये देख रहे हैं एज के ऊपर मैं चला रहा हूँ। ये कोई इनका छोटा सा टाउन आया है हमारी डेस्टिनेशन से पहले। हमारी डेस्टिनेशन जो है ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, 27 किलोमीटर का रास्ता बता रहा है जीपीएस। लोकल लफ्ज़ों में इसे गबाविया या बकाविया इस तरीके से करके बोलते हैं, मगर जिस लैंग्वेज में हम लोग समझेंगे तो वो बेसिकली द लिविंग सहाबी ट्री या द ट्री ऑफ द प्रॉफिट के नाम से जो है इसको बोला जाता है। तो वहाँ पे हम जा रहे हैं इस टाइम पे। ज़्यादा दूर नहीं है, अब यहाँ से जो है ये लेफ़्ट साइड के ऊपर कटेगा रास्ता। मुझे एक चीज़ दोबारा बोलनी पड़ेगी कि यहाँ के लोगों ने जो है यहाँ के कस्टम वालों के एक्सपीरियंस को ना मिटाते जा रहे हैं। कि लो देख रहे हो, ये हिसाब किताब चलता है कि जो लोग जो है ना वो बहुत अच्छे हैं कंपेयर टू इधर के कस्टम वाले, जो कि मुझे लंबी चौड़ी चपत लगाई है जिन्होंने। तो अब बस यहाँ से पहुँचते हैं। 26 किलोमीटर का रास्ता बता रहा है जीपीएस, तो 26 किलोमीटर कंप्लीट करते हैं, वो जाके आपको दिखाते हैं। और फिर उसके बाद जो है इंशाअल्लाह हमने जो अपना एयरबीएनबी करा है वो वहाँ पे हम चल के आपको पूरी डिटेल देंगे, बाकायदा कस्टम पे क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर थे और किस किस तरीके का प्रोसेस हो, वो पूरे वहाँ पे जाके दूँगा। क्योंकि कल भी मेरे पास टाइम नहीं था, रात के अंदर ऐसी सर्दी थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। इस टाइम पे जो है वो बेसिकली मैं अपने आप को गैदर अप करा है, और इस टाइम पे सर्दी से जो हालत है ना वो भी टाइट। लड़का तो मैं, लौंडा तो बोलते ना, क्या नाम है उसका, जाकिर द कमेडियन। लौंडा तो मैं सख्त हूँ, पर सर्दी लगती है क्या यार। अच्छा जी, इधर से रास्ता जाता है और ये क्या लिखा हुआ है, ओके, द साइट ऑफ द ट्री ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से 13 किलोमीटर आगे है। तो ये हमें साइन भी दिख गया है। यहाँ पे शायद फ्यूचर के लिए रोड बनाएंगे, अभी बना हुआ नहीं है पर बनाएंगे। यहाँ से ऑफ रोडिंग हो जाता है थोड़ा। हाँ, तो अभी रोड बना हुआ नहीं है, पर आई थिंक फ्यूचर में ये बनाएंगे इधर, जिस हिसाब से ये साइड के अंदर इन्होंने करा हुआ है, या वो जो गेट स्टाइल के जो बनाए हुए हैं। Oh, I see the tree, yes. Middle of nowhere, यार, seriously. To go to the tree, park over there? Okay, thank you.
अबे कुत्ते पीछे लगे हुए यार। इन कुत्तों को भी और कोई काम नहीं है, ऐम ही पीछे लग जाते हो। करना कराना कुछ नहीं है, इतनी दूर से भौंक भौंक के पीछे लगे हुए। अच्छा जी, ओहो हो, मिट्टी है यहाँ पे बड़ी लूज, बहुत लूज मिट्टी है। ओके, वो सामने जो है ट्री है, हम इधर पार्क करते हैं और फिर देखने जाते हैं। फाइनली हम आ चुके हैं द साइट, द ट्री ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उधर। मुझे इसकी काफ़ी टाइम से यहाँ पे आने की ख्वाहिश भी थी और वो ख्वाहिश जो है आज अल्लाह पाक ने हमारी पूरी फरमाई। तो इसके साथ साथ कि मैं अपनी दूसरी चीज़ें करूँ, मगर मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, तो लेट्स शो यू दैट। ये जो ट्री आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वो दरख्त है जो कि कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तिजारत के लिए मक्का से दमास्कस जा रहे थे तो इस दरख्त के इधर आके उनके कारवां ने आराम करा था और आपने इधर जो था इस दरख्त के सहारे छाँव के अंदर आप बैठे थे। क्या खुश नसीब है ये दरख्त कि जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छाया दिया। अगर इसमें ज़र्रा बराबर भी हकीकत है ना, तो मैं भी बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं इस दरख्त के पास हूँ। थ्रू आउट इस दरख्त के इन्होंने यहाँ पे ये बैठने की जगहें बनाई हुई हैं। पूरे एरिया के अंदर आपने नोट करा होगा कि यहाँ पे सैंड के साथ साथ पत्थर ही पत्थर हैं, तो यहाँ पे दरख्त नहीं उगते। ये वाहिद इकलौता दरख्त है इस पूरे एरिया के अंदर कि जहाँ पे ये दरख्त है। और समर के अंदर स्पेशली, अभी तो विंटर है तो इसके सारे पत्ते जो है वो झड़ चुके हैं। समर के अंदर ये पूरा हरा भरा होता है। इसकी मैं तस्वीर यहाँ पे अटैच कर दूँगा, समर में देखने के लायक होता है। जब ये पूरा हरा होता है ना, तो इसकी छाँव जो होती है ना वो बहुत ज़बरदस्त आई थिंक देता होगा। और पूरा ओएसिस वाला यहाँ पे माहौल है। यहाँ से जो है बेसिकली शाम जो है 17 किलोमीटर, शाम हदूद सीरिया की जो हदूद जो है वो 17 किलोमीटर दूर है। इराक यहाँ से कोई 150 से 200 है और अमान जहाँ पे हम जाएंगे वो भी अबाउट 150 से 200 किलोमीटर दूर है। और ये वाहिद दरख्त है इस पूरे रीजन के अंदर। आसपास में आपको कोई दरख्त नहीं दिखेगा। ये भी जो है यहाँ पे जो इंचार्ज हैं उन्होंने इस बात को मुझे कंफर्म करा है। इस दरख्त की एक और ख़ासियत ये है कि इसको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो बारिश होती है, जो बारिश से ही पानी मिलता है इसको, बस वही इसके लिए इनफ है। उसके अलावा इसको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। सुबहान अल्लाह जो है इसकी हरी भरी जो है ना शाखें वो देखने वाली होती हैं। विदाउट वाटर के पानी की ज़रूरत ही नहीं है। जो बारिश व्हेन इट रेन्स, उसके अलावा जो है यहाँ पे वैसे नहीं दिया जाता। अच्छा जी, अब जो है हम यहाँ से निकल चुके हैं और अब जो है हम जा रहे हैं अमान के लिए। अमान यहाँ से जो हमारा अपार्टमेंट हमने करा है वो कोई अराउंड रफली 150 किलोमीटर दूर है, जो कि अबाउट 2 से ढाई घंटे का सफ़र बनता है। तो वो हम अब करेंगे। ये यहाँ पे एंट्री वो अगले गेट तक जो है थोड़ा सा ऑफ रोडिंग है, मगर यार पता नहीं क्यों ऐसी जगहों पे आने के बाद ना मुझे अंदर से कैफियत जो होती है ना वो बिल्कुल बदल जाती है। काश मैं उसको एक्सप्लेन कर पाता, कोई लफ्ज़ नहीं है मेरे पास, ऑनेस्टली कोई लफ्ज़ नहीं है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये मेरी कैफियत है। खैर, अब यहाँ से हम चलते हैं तो अमान का रास्ता हम कंप्लीट करेंगे, अपार्टमेंट पहुँचेंगे। मैंने अपार्टमेंट लिया है, उसके पीछे वजह यह है कि थोड़ा सा मुझे लॉन्ड्री वगैरह भी करनी है, तो मैंने एयरबीएनबी पहली बार इस टूर के अंदर मैं यूटिलाइज़ कर रहा हूँ। अभी तक मैंने नहीं करा था। जो कपड़े मुझे वॉश करने हैं वो कपड़े भी धो लूँगा इसी बहाने, और व्लॉग अपलोड करना है तो इंटरनेट भी अच्छा होगा तो व्लॉग भी ईज़िली अपलोड हो जाएगा।
और फिर उसके बाद जो है बाकी डिटेल मैं आपको बताऊंगा उसके बाद में क्या करूंगा। तो वो आपको मैं अपार्टमेंट में पहुंचने के बाद जब पूरी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँगा तब आपको बताऊंगा। यार अगर आपको अभी तक का ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो यार एक थम्स अप तो बनता ही है ना। आप लोग देखते हैं, मुझे पता है, कोई पैसे नहीं लगते, थम्स अप दे दें, लाइक कर लें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी कर लो यार। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये जो एफ़र्ट है, मेरा ये जो काम है, ये आपको पसंद आ रहा होगा। तो जितना आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, इंगेजमेंट होगी, उतना मुझे इसका बेनिफिट होगा, उतना क्या नाम है लोगों तक ये रीच इसकी बढ़ेगी। तो रिक्वेस्ट है आपसे, कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी, नहीं करते तो चलें, खैर है, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, हम जो हैं अमान में तो पहुंच गए। बड़ा एपिक किस्म का शहर है ये। पहाड़ के ऊपर एक तरीके बना हुआ और नीचे हाईवे चल रहा है। मैं इधर से राइड करता हुआ भी जा रहा था तो मैंने बोला चलें थोड़ा सा आपको अमान ऐसे भी दिखा दें जब तक हम अपने अपार्टमेंट में पहुंचते हैं। तो राइट साइड के ऊपर अब यहाँ से आपको दिखेगा पूरे का पूरा अमान जो है वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। एनीवे, मुझे यहाँ पे ड्रोन उड़ा के बड़ा मज़ा आना था, मगर अब ड्रोन क्यों नहीं उड़ाऊँगा, किस लिए नहीं उड़ाऊँगा, ये सीक्रेट मैं जो है ना अभी जब अपार्टमेंट पहुँचूँगा तब आपको दिखाऊँगा और बताऊँगा भी सीक्रेट जो है हमारी, कि मैं ड्रोन क्यों नहीं उड़ा सकता। लुक एट दिस यार, क्या खूबसूरत वैसे इधर का अमान का व्यू है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आई डोंट नो इसके अंदर दिखेगा नहीं दिखेगा, सामने सूरज है, मगर मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने की। हाँ, आई थिंक शायद दूसरे एंगल से देखते हैं, यहाँ से घूमेंगे ना जब दोबारा, शायद तब हमें दिखे, मगर बहुत प्यारा व्यू है यार। ओके जी, हम जो है फाइनली अपने अपार्टमेंट पे पहुंच चुके हैं। तो आपको जो है अब अपार्टमेंट दिखा देते हैं। तो ये जो है इंट्रेंस है यहाँ से। अब मैं जो है अपार्टमेंट के अंदर जा रहा हूँ। ये बेसिकली अपार्टमेंट है। इंट्रेंस दाखिल होते के साथ दिस इज़ द बेड, और यहाँ पे इस साइड के ऊपर जो है टेबल वगैरह बनी हुई है। ऑफ कोर्स लेफ़्ट साइड पे विंडो है। मैंने सामान अपना जो है ऑलरेडी इधर स्टैश कर दिया है, और सामने के साइड पे जो है वो किचन है। आपको किचन दिखा देते हैं। यहाँ पे जो है हमारा वॉशर है ताकि हम कपड़े भी अपने इजीली धो सकें। माइक्रोवेव है, स्टोव वगैरह, सिंक वगैरह है। इस साइड पे चाय बनाने का है। मैंने हाथे के साथ जो है अपनी चाय जो है ऑलरेडी बना दी है। और फिर इस साइड के ऊपर जो है यहाँ पे ये वॉशरूम है। बेसिकली दिस इज़ द वॉशरूम, नाइस एंड डिसेंट। तो ये अपार्टमेंट हमें जो है मैंने लिया है। आज जो है मुझे व्लॉग वगैरह भी अपलोड करने हैं, और फिर उसके बाद जो है ना आगे जाना है। ये है बैग, और इसके ऊपर लगाया है भाई यहाँ पे ये टैग। अब ये टैग और ये बैग अगर ये फट गया तो मेरे पूरे पैसे जो हैं वो नहीं वापसी होंगे। ये बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर वाले ही कस्टम वाले खोलेंगे, और फिर उसके बाद वो पैसे देंगे। मैं आपको फॉर्म भी दिखा देता हूँ। तो ये इस तरीके से पैक करा, जिसके ऊपर $1000 की जो है वो श्योरिटी रखी है कि ड्रोन जो है इसी के अंदर ऐसे ही रहेगा। तो इसके अंदर मेरा ड्रोन है इस वक्त। वो तो मेरे ये DJI का ये जो माइक है जो सामने आप जो मैं यूज़ करता हूँ, वो ये तक अलाउ नहीं कर रहे थे। मतलब व्हाट इज़ रॉन्ग विथ यू, मतलब ये तो नॉर्मल कैमरा है। बोलते नो ये ड्रोन है। तो उनको फिर बताया, दिखाया, यूट्यूब दिखा दिया कि ये ड्रोन नहीं है भाईजान, ये नॉर्मल कैमरा है। बोलते नहीं ये ड्रोन का कैमरा है। तो मैंने इसको क्या हाथ के अंदर लेके मैं भागूंगा और ड्रोन को उड़ाऊंगा। खैर एनीवे कर आके वहाँ से फारिग हुए, और फिर इंश्योरेंस के जो थे उन्होंने 20 GD लिए, और सॉरी मोटरसाइकिल इंपोर्ट के, क्योंकि यहाँ पे कार्नेट नहीं होता। यहाँ पे जो है टिप इस्तेमाल होता है जिसको आप टेम्परेरी इंपोर्ट बोलते हैं। उसके लिए जो है उन्होंने 20 GD लिए, और इंश्योरेंस जो थी वो मुझे 27 GD की पड़ी।
तो लगभग आप बोल लें ऑलमोस्ट इसकी सिक्योरिटी के और सब कुछ लगा के ये ऑलमोस्ट मुझे $1000 के करीब यहाँ पे सबसे एक्सपेंसिव पड़ी है, क्योंकि मेरे वीज़े की मुझे चार्ज नहीं हुआ। वो टेक्निकली 80 JD का पड़ना था, मगर क्योंकि मैंने 70 JD का जो था जॉर्डन पास ले लिया तो उससे नहीं हुआ। मगर एक फेवर ज़रूर उसने मुझे कर दिया, उसने मुझे मल्टीपल एंट्री का जो है वीज़ा एलोकेट कर दिया, जिसकी वजह से अब मुझे इज़राइल से जाऊंगा और वापसी आऊँगा तो मुझे कोई टेंशन नहीं है दोबारा वीज़े की। तो मेरा प्लान ये है, यहाँ पे अमान पे आ गया हूँ। अमान पे आने के बाद मुझे अपने कपड़े वगैरह वॉश करने हैं। कल मुझे ज़रा मेक श्योर करना है कि मैं जो है सारे व्लॉग्स वगैरह मैं प्रॉपरली टाइम पे एडिट करके उसे अपलोड कर दूँ। और उसके बाद जो है हम जो करेंगे डायरेक्ट बॉर्डर क्रॉसिंग करेंगे, क्योंकि जो चीज़ मुझे देखनी है, पेट्रा हो गया, वादी रोम हो गया, वो दूसरे साइड के ऊपर है। तो इस तरीके से होगा ये कि हम यहाँ से क्रॉस करेंगे इजराइल का बॉर्डर, इसराइल के अंदर जाएंगे और फ़लस्तीन के हम जो है मस्जिद अल अक्सा हमें देखनी है और मुझे जेरूसलम एक्सप्लोर करना है। वो करके फिर हम जो है वापसी जो है जॉर्डन के अंदर आ जाएंगे। आई डोंट वांट टू स्पेंड टू मच टाइम इन जॉर्डन, आई एम सॉरी इन इसराइल। मैं वहाँ पे किसी भी तरीके से वो नहीं करना चाह रहा, सिर्फ मुझे मस्जिद अल अक्सा देखनी है और उधर के जो सराउंडिंग एरिया है फ़लस्तीन का वो देखना है। अगर मुझे उन्हें एलोकेट करा कि मैं वेस्ट बैंक जा सकूँ तो मैं डेफिनेटली वहाँ पे जाऊँगा। और फिर उसके बाद जो है गेट आउट एंड लीव इसराइल, और फिर जॉर्डन में आके ये 2-3 जगहें जो जॉर्डन की वो देख के फिर हम सऊदीया की तरफ चलेंगे। कहने का मकसद ये है कि इस ट्रैवल के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं आपके दोस्त बनते चले जाते हैं। दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ ट्रैवलिंग सोलो। और मैं इन लोगों का, ईच इंडिविजुअल का जो मिले है ना, उनका शुक्रिया अदा करे बगैर रह नहीं सकता। इराक से लेके जॉर्डन तक जो लोग थे वो बहुत ज़बरदस्त थे। कस्टम वाले जॉर्डन के घटिया तरीन, worst border crossing, they have no decency as far as क्या नाम है, किस तरीके डील करना है। या तो ये बोल लें कि मैं इराक के उस साइड से आया हूँ जहाँ पे वो हर किसी के साथ ये चीज़ करते हैं, मगर मैंने वहाँ पे देखा कि उन्होंने वाहिद मेरा ही एवरी सिंगल चीज़ खोली, उसके अलावा किसी की नहीं खोली थी। वहाँ पे मैंने देखा एक बंदा आया था जिसके 10 सूटकेस थे, कोई नहीं खोला, उन्होंने सिर्फ एम ही चेक करा और चले जी चले जाएं। पर मेरे साथ उन्होंने ऐसी चीज़ करी। वो जो आर्मी वाला था उसने मुझे बोला कि यार तुम्हारे साथ ये कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं, ऐसा करते नहीं है। उसकी वजह ये थी कि जब दाखिल हुए ना तो थोड़ा सा एटीट्यूड इशू उनका था, तो हमने भी थोड़ा सा फायर बैक कर दिया। एंड आई थिंक वो जो फायर बैक करा तो वो कॉस्टली हो गया। बट एनीवे चलें, इट इज़ व्हाट इट इज़। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप यहाँ तक मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ डू हिट दैट बिग थम्स अप। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब माय चैनल। इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। Speak only English? Yeah, American. Okay, just stay here, okay? Stay there? If you can sit on the bike. Yeah, okay. How many days you spent total in the journey before you come to Israel?